वंदे भारत एक्सप्रेस में कुल 16 कोच है। पहला जो बोगी है वो ड्राइवर कैब है और ठीक पीछे की बोगी भी ड्राइवर कैब है। 2 इंजन इसमें कहा जा रहा है, बाकी 14 जो कोच होंगे वो मुसाफिरों के लिए होंगे। और उसकी एक तस्वीर आपको झलक दिखा रहे हैं नए वंदे भारत एक्सप्रेस की। जो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस बन रहे हैं उसके बनने की कहानी आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि एक चेन्नई का कोच फैक्ट्री है जहाँ पे 75 ट्रेनों का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माण को लेकर जो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये रेलवे इंजन है जो वंदे भारत एक्सप्रेस है 16 कोच वाली, उसके आगे का फ्रंट का हिस्सा है जिसको ड्राइवर कैब कहा जा रहा है। पहले इसे रेल इंजन कहा जाता था लेकिन अब इसे कैब कहा जा रहा है। कैब में 2 सीटर होंगी, 2 सीट होंगी। इसके सामने का स्क्रीन आप देख लीजिए, उसकी डिजाइनिंग बिल्कुल बुलेट ट्रेन सरीखा इसकी डिजाइनिंग रखी गई है। इसके सामने की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। इसी इंजन में आपको ड्राइवरों के लिए वॉकी टॉकी की व्यवस्था होगी। जो 16 कोचेज हैं उनके साथ वो एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, उसके इंजीनियर से संपर्क में रहेंगे, अटेंडेंट से संपर्क में रहेंगे। इसके अलावा इसके ठीक सामने ड्राइवर के सामने लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा होगी जीपीएस सिस्टम से लैस, जो तमाम आगे की चीज़ों को लाइव स्ट्रीम वो देखेगा, यहाँ इसकी चीज़ों को बताएगा। और जो सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें जो सीसीटीवी कैमरा के अलावा बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा के अलावा मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, प्लेटफॉर्म मॉनिटरिंग सिस्टम, प्लेटफॉर्म को वो मॉनिटर करेगा। और इस पूरे इंजन के नीचे पहले आम तौर पर जब रेल इंजन देखते थे तो बोगी के अंदर तमाम चीज़ें होती थी, लेकिन अब जो नई सिस्टम है वंदे भारत जो सेमी हाई स्पीड है जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, उसके बोगी के नीचे ये देखिए कि वो तमाम इक्विपमेंट लगे हुए हैं। इसको आम बोलचाल में कंप्रेसर कहा जाता है और इसमें स्पीड जुड़ा हुआ है। स्पीड इसमें जो 8 बोगी हैं जो ट्रेन के कोचेज हैं वो खुद ब खुद उसमें एक सेमी इंजन की तरह काम करेगी। वो स्मूथ तरीके से अपने ही पावर से उसके जो चक्के की गति है वो आगे बढ़ती जाएगी। बाकी जो 6 ट्रेन है इसमें 2 इकोनॉमी क्लास होंगे, बाकी जो कोच होंगे वो चेयर क्लास होंगे। और इस तरीके देखिए इसको बोलते हैं कंप्रेसर डिस्क। ये कंप्रेसर डिस्क का काम है, इसे आम बोलचाल में समझे कि जो आप राजधानी की ट्रेन या जो पुरानी ट्रेन देखते थे एलएचवी, उसमें स्प्रिंग सिस्टम होता था, चक्के के नीचे स्प्रिंग लगा होता था और जब ट्रेन ज़्यादा स्पीड में चलती थी तो वो जर्किंग खाती थी, हिचकोले खाती थी, जिसे आप बोलते हैं, जो बोलते थे कि आप जब सफ़र ज़्यादा करते हैं तो आपके बॉडी में दर्द होता है। लेकिन ये जो नया सिस्टम है प्रेशर जो सिस्टम है ब्रेक कंप्रेसर, वो हिचकोले कम करेगी, गति को स्मूथ करेगी। इसमें 3 सिलेंडर लगे हुए हैं कंप्रेसर के और ये कहा जा रहा है कि 8 साल में इसकी जो मरम्मती का काम होगा। तो एक लॉन्ग लास्टिंग है जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। एयर ब्रेक कंप्रेसर है ये बिल्कुल जो पहला बोगी है जिसे ड्राइवर कैब कहा जा रहा है, वो जो तमाम 16 बोगियाँ हैं कोचेज हैं उसके नीचे ये सिस्टम लगाए गए हैं। देखिए कि जितने भी इक्विपमेंट हैं वो इस कोचेज के नीचे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे थे, वो सवाल उठाए जा रहे थे इसके पहिया बनने की कहानी को। ये इस तरीके का पहिया देखिए कि ये गेज है, पहिया बनने की कहानी कहा जा रहा था कि यूक्रेन में और कुछ अन्य देशों में भारतीय रेलवे ने, भारत सरकार ने पहिया बनाने का काम दिया है और उसको लेकर आलोचना का भी शिकार हो रही थी भारतीय रेलवे। कहा जा रहा था कि ये जब मेक इन इंडिया का नारा दे रही है, जब मेक इन इंडिया के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाने का दावा किया जा रहा है, तो फिर पहिए बनाने का काम दूसरे देशों को क्यों मिल रहा है। जिसके पीछे की कहानी बताई जा रही है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से, चूँकि यूक्रेन एक बड़ा पहिया बनाने का देश रहा है, प्रोडक्टिव देश रहा है, और वहाँ कुछ ऑर्डर दिए गए थे लेकिन युद्ध की वजह से वो ऑर्डर ख़त्म कर दिए गए और अब ये जो पहिए बनाने का काम है वो अपने ही देश में रायबरेली में या फिर बिहार के छपरा में जो रेल पहिया बनाने का कारखाना है वहाँ किया जा रहा है। और इस तरीके की देखिए कि आप पूरे कोचेज की तस्वीर आप देखिए, ये बोगी की तस्वीर है, इसके ठीक बगल में देखिए ये जो अलग अलग कोचेज है 16 कोच है वो उसके बनने की कहानी है। ये देखिए कि एक जो बाहर का डिज़ाइन है, आमतौर पर इसके जो बाहर का स्लाइड है वो बड़ा कर दिया गया। पहले ये स्लाइड छोटा हुआ करता था
लेकिन अब ये स्लाइड बड़ा हो गया है और ये बड़े स्लाइड के साथ रंग में इसके स्टेनलेस स्टील के बॉडी में ये काफ़ी परिवर्तन किया गया तकनीकी तौर पर। जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, आप उसे आम बोलचाल में समझिए कि जब आप ट्रेन में बैठकर सफ़र करेंगे तो आपको इसमें हिचकोले नहीं खाएंगे, आपको बेहतर एसी का सुविधा मिलेगा, आपका इंटीरियर पढ़ने का लैम्प, सेंसर लाइट, ये देखिए कि इंटीरियर पेंटिंग उसकी, लाइटिंग सेल असेंबली, कोच का जो अलग अलग सिस्टम है, जो बोगी है, इलेक्ट्रिकल केबलिंग हो गई, थर्मल इंसुलेशन हो गया, ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो इस वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि जब आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा होगा तो अपने देश को उनकी पटरियों पर इस तरीके के सफ़ेद रंग की चमचमाती बुलेट ट्रेन सरीखे जैसी मिनी हाई स्पीड ट्रेन आपके सामने होगी और उसमें आप एक जगह से दूसरे जगह सफ़र करने का लुत्फ़ लेंगे। कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 चेन्नई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।